एक समय गणेश जी परम भगवान श्री कृष्ण की तपस्या में लीन थे। जब तुलसी देवी ने उन्हें देखा तो वे उनसे आकृष्ट तो हुई, लेकिन उनका गजमुख देखकर उन्हें थोड़ी हंसी भी आ गई। कुछ समय बाद दोनों के मध्य एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ, जिसके कारण गणेश जी को क्रोध आ गया। और फिर क्या? फिर तुलसी देवी को एक भयंकर श्राप मिला। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ श्राप ही नहीं था, अपितु सबसे बड़ा वरदान भी साबित हुआ। तो चलिए आज कामिका एकादशी व्रत कथा में तुलसी देवी से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कामिका एकादशी की विशेषता है तुलसी देवी की आराधना। हरे कृष्ण। हमारे सभी वैदिक ग्रंथ एक बात का संयुक्त उच्च स्वर में गान करते हैं, और वो है भगवान श्री हरि को प्रिय एकादशी तिथि की महिमा का गान। वर्ष में आने वाली 24 और मास में 2 बार आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि समान रूप से भक्ति शक्ति प्रदायक है। ऐसी पुण्य प्रदायिनी तिथि है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी। तो चलिए आज हम चातुर्मास में आने वाली सर्वप्रथम सर्व मंगलमय कामिका एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। इस कामिका एकादशी की विशेषता ये है कि इस दिन भगवान के साथ साथ उनकी शुद्ध भक्त और प्रिया तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का भी महात्म्य है। इसलिए कामिका एकादशी की कथा के साथ साथ आज हम आपको तुलसी देवी की एक सुंदर पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ इस कथा यात्रा में बने रहिएगा। ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर के धर्मराज्य की छत्रछाया में संपूर्ण पृथ्वी सुखी और समृद्ध थी। एक दिन इस धरातल पर मानवीय लीला करने और भक्तों की रक्षा करने हेतु इस धरातल पर प्रकट हुए परम भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आते हैं। युधिष्ठिर महाराज उनका सर्वश्रेष्ठ रीति से स्वागत सत्कार करते हैं और फिर विश्राम के समय में युधिष्ठिर महाराज अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कुछ जिज्ञासा प्रकट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैंने आपके मुखारविंद से देवशयनी एकादशी के विषय में सुना है। अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी के विषय में बताएं। उसका महात्म्य क्या है और इस दिन किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मनंदन, आपका प्रश्न सर्वोत्तम है। यही प्रश्न आज से कुछ समय पूर्व नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच हुए वार्तालाप को कहना प्रारंभ किया। एक समय नारद मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। उनके पास जाकर नारद मुनि ने अपने पिता को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, हे तात, आप तो सर्व ज्ञान के दाता हैं। कृपया आप मुझे इस बात में मार्गदर्शन प्रदान करें कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए। ये सुनकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जगत कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। ये एकादशी इतनी पवित्र है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से वेदों में वर्णित वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का इस दिन पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वह लाभ उसे गंगा, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं है। जब सिंह राशि और बृहस्पति के संयोग में सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मिलती है। इतना ही नहीं, हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी भी करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की महिमा का गान करते हुए आगे कहा,
स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझे बताया था कि जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा से इस एकादशी का पालन करता है और रात्रि के समय कृष्ण कीर्तन और हरि स्मरण में जागरण करता है, उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। ऐसा कई बार देखा गया है कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश कर पाता है। इस एकादशी का एक विशेष महात्म्य और भी है। कामिका एकादशी के पवित्र अवसर पर जो व्यक्ति कृष्ण प्रिया तुलसी मंजरी के नव अंकुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है, उसके वर्तमान और पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे का मात्र दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से और उनको प्रणाम सहित प्रार्थना करने से व्यक्ति हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। जो इस दिन तुलसी को जल अर्पण करता है वह यमराज के भय से मुक्त हो सकता है। और जो मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को उगाता है या फिर तुलसी महारानी की सेवा करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य धाम में वास करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कामिका एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। चलिए अब हम आपको बताते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित और ब्रह्म कल्प में घटित तुलसी देवी की एक पौराणिक कथा। एक समय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी जंगल में परम भगवान श्री कृष्ण की घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय नव यौवना तुलसी देवी भी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। उन्होंने भगवान की तपस्या करते हुए सुंदर गणेश जी को देखा और उनसे आकृष्ट हो गई। लेकिन अब देखिए, गणेश जी का गजमुख देखकर उन्हें थोड़ी हंसी भी आ गई। ये देखकर गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? गणेश जी के मधुर वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई हूँ, कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। ये सुनकर तुलसी जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वो भी 2 स्त्रियों के साथ। जब गणेश जी ने उनका ये रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और फिर तुम वृक्ष बन जाओगी। अब ऐसा श्राप सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी को प्रार्थनाएं करने लगी कि वो इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है। वे भगवान हरि को इतनी प्रिय हैं कि बिना तुलसी पत्र के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो ये थी कामिका एकादशी की सुंदर कथा और शास्त्रों में वर्णित है कि कामिका एकादशी के दिन जो इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको तो ये फल मिल गया है। अब इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करिए और सुनाइए, जिससे उन्हें भी आज के दिन पुण्य फल की प्राप्ति हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आपको वैदिक ग्रंथों से प्रमाणभूत कथाएं निरंतर प्राप्त होती रही। तो चलिए पवित्र चातुर्मास में आने वाली इस मंगलमय कामिका एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और स्वयं को परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।